I welcome all of you on Yourpedia, and this particular video is related to the probable interview question for the post of librarian, which is interviews are going to be conducted on 12th of October. 12th October for polytechnic colleges in Uttar Pradesh. So schedule has come. आपको पता है 12 अक्टूबर को लाइब्रेरियन के इंटरव्यूज़ होंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के लिए, और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवा रहा है इन सारे इंटरव्यूज़ को। और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लाइब्रेरियन जो बनना चाहते हैं, जिन्होंने मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस किया है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके इंटरव्यू में, गो थ्रू करो इनको। और अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो योरपीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप इस इंटरव्यू के लिए यू कैन गो विद अस। आपका जो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का जो इंटरव्यू होगा उसमें HR प्लस टेक्निकल पार्ट दोनों पूछा जाता है। आपका टीचिंग स्किल टेस्ट नहीं होता, लाइब्रेरियन में नहीं होता, लेकिन वो आपसे आपकी फील्ड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। बजटिंग के क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करनी हो तो कितना बजट लगेगा, या आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ बताइए लाइब्रेरी की फील्ड में क्या आ रही हैं, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं चैट GPT वगैरह, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या आप कम्युनिटी लाइब्रेरी के बारे में क्या जानते हो, फंड रेजिंग आप कैसे करोगे, डोनर्स को आप कैसे अट्रैक्ट करोगे, या कुछ केस स्टडीज़ दे देता है कि अगर लाइब्रेरी के अंदर ये ट्रबल आ रहा है तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे प्रिजर्व करेंगे बुक्स को। तो बहुत सा मतलब ऐसे रियल क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे और अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो एक लिस्ट मैंने बनाई है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारे वेबसाइट पे पड़ी हुई है, आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट छोटा है, मेरे को लगता नहीं आप पढ़ पाएंगे फ़ॉन्ट को, लेकिन ये लिस्ट आप हमारे वेबसाइट से उठा लें। लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, मैं भी अगर आपको फ़ॉन्ट नहीं पढ़ा जाएगा तो मैं रीड करता हूँ इसको। पहले तो इसेंशियल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक अच्छे लाइब्रेरियन के अंदर, एंड क्यों ये क्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, और क्या आपके अंदर एक ये क्वालिटीज़ हैं, क्या आप में एक अच्छे लाइब्रेरियन बनने की क्वालिटीज़ हैं, और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए लाइब्रेरियन की। हाउ शुड यू डिसाइड द बजट फॉर अ लाइब्रेरी, अगर आपने लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करनी हो स्क्रैच से तो कितना बजट आप रखते हैं उसके लिए, और कैसे कैसे उस बजट को एलोकेट करते हैं। आपको डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में कुछ आइडिया है, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी भी आजकल हम बात कर रहे हैं। कम्युनिटी लाइब्रेरी क्या होती है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। कुछ टेक्निक्स बताओ जो बुक्स को प्रिजर्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और आप एक्सप्लेन करो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी टू अ पोटेंशियल डोनर। कोई है जो डोनेट कर सकता है, फंडिंग मनी डोनेट कर सकता है लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करने के लिए, तो आप बताइए उसको कि वो आप इंपॉर्टेंस बताओ लाइब्रेरी की पोटेंशियल डोनर को। हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू सिट एंड रीड इन लाइब्रेरी, आप स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो लाइब्रेरी में बैठें और पढ़ें। ओके, वाई इज लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट टुडे एंड व्हेन एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिजिटल फॉर्म, जब सब कुछ डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है तो लाइब्रेरी की क्या रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ कस्टमर सर्विस एंड हाउ वुड यू अप्लाई इट इन योर जॉब। तो आपको कस्टमर सर्विस की फिलोसफी क्या होती है, मतलब जब भी कोई कस्टमर आता है तो आप उसको बेसिकली सर्विस देते हैं, और आपका एक पर्टिकुलर तरीका होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को देने का। लेकिन लाइब्रेरी के केस में क्या है, स्टूडेंट्स ही कस्टमर होते हैं, और आप एक कॉलेज हैं और स्टूडेंट जो है वो आपका लाइब्रेरी के अंदर कस्टमर होता है। तो आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, कैसे आप उसको देखेंगे, आप उनको कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अदर देन प्रोवाइडिंग द बुक्स ऑब्वियसली। देर आर 4 इंडिविजुअल सिटिंग इन लाइब्रेरी, और उसमें से एक मदर है जो एक छोटे से बच्चे के साथ बैठी हैं, और वो बच्चा काफ़ी शोर कर रहा है, और आसपास जो लोग बैठे हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन मदर का बच्चे को साथ रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत छोटा है, और मदर का लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करना भी इंपॉर्टेंट है। इस सारी केस स्टडी को आप कैसे हैंडल करते हैं। किस तरह की लाइब्रेरी टास्क आर यू एबल टू परफॉर्म वेरी वेल, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू माइट नॉट डू सो वेल, व्हाट मेजर्स यू विल टेक टू गेन एबिलिटी टू डू देम वेल। तो आप कौन कौन सी तरह के टास्क बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। What is your experience with social media as a librarian? How might you use social media in your work? So social media आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ है सोशल मीडिया का, तो आप कैसे सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर। रोल ऑफ लाइब्रेरियन इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, वट डू यू सी योर जॉब रोल गोइंग इन नेक्स्ट 3 to 5 years, हाउ माइट द ड्यूटीज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर लाइब्रेरी पोस्ट इवॉल्व। तो लाइब्रेरी इवॉल्व हो रहा है, रोल भी इवॉल्व हो रहा है, किस तरीके से आप अपने रोल को इवॉल्व होते हुए देख सकते हैं नेक्स्ट कुछ सालों में। व्हाट डू यू फील इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड, व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन। सो क्या डेवलपमेंट हो रहा है इस फील्ड के अंदर और कैसे ये इवॉल्व होगा।
Okay, how will recent technological breakthroughs such as artificial intelligence, data science, machine learning will impact the profession of librarian? तो कैसे ये सारी की सारी नई टेक्नोलॉजीज लाइब्रेरियन के प्रोफेशन को इम्पैक्ट करेंगी? Okay, next couple of questions are, do we need to read books when everything is available so easy because of now artificial intelligence and chat GPT? सब कुछ तो अवेलेबल है, तो क्या हमें लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है? How do you stay updated with the latest trends and technologies in library management and information science? Nowadays, students make their assignments through ChatGPT instead of referring books in library. What you want to say in this? आजकल जैसे पहले होता था स्टूडेंट्स लाइब्रेरी जाते थे और अपना असाइनमेंट बनाते थे, बट आजकल वो चैट जीपीटी के थ्रू ही सब कुछ बना लेते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स आजकल जो स्टूडेंट्स चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करके असाइनमेंट्स बना लेते हैं, तो क्या वो लाइब्रेरी का सिग्निफिकेंस या रेलिवेंस कम हो रहा है, या किस तरीके से हमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जनरेट करना है? विच इज़ बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ी लाइब्रेरी वर्ल्ड में कौन सी है? विच इज़ बिगेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया? कुछ डाटा पूछ लेता है कि आपने सबसे बड़ी लाइब्रेरी अपनी लाइफ में आपने सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी देखी, और आपने इंडिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, कौन सा रोल मॉडल है आपको लाइब्रेरी के लिए, क्या आइडियल लाइब्रेरी का वर्जन है आपका? लाइब्रेरी में अदर देन बुक्स एंड स्टडीज़ जो बच्चे रीड करते हैं, उसके अलावा लाइब्रेरी फैसिलिटी को कैसे हम इवॉल्व कर सकते हैं, हम और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं? ओके, लाइब्रेरी और रीडिंग रूम में क्या डिफरेंस है? What motivated you to pursue career in librarianship and why are you interested working as librarian in polytechnic? क्योंकि वो आपसे पूछेगा, क्योंकि बहुत से कोर्सेज हैं, जैसे पूछते हैं इंजीनियरिंग क्यों किया, लॉ क्यों किया, लाइब्रेरियन मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस आपने क्यों किया? पहली बात, क्यों मोटिवेट हुए आप इस कोर्स को करने के लिए, और इसमें कैसे अपने लिए फ्यूचर देखते हैं आप 10 साल के बाद अगर आप लाइब्रेरी में एज अ लाइब्रेरियन का, आप क्या देखते हो अपना फ्यूचर यहाँ पे, कैसे आप इवॉल्व करोगे? एंड वाई पॉलीटेक्निक? सो आप और भी लाइब्रेरीज और भी कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हैं, वाई पॉलीटेक्निक? ओके, व्हाट इज योर रोल मॉडल एज लाइब्रेरियन? कैन यू नेम सम साइट्स एंड इंटरनेट सोर्स जहां से अपने आप को आप अपग्रेड कर सकें? इफ़ यू आर टू कीप सम फोटोग्राफ्स इन लाइब्रेरी, तो किस पर्सनैलिटी की आप रखोगे? आप देखते हो जैसे कहीं पे आप जाते हो तो फोटोग्राफ्स लगे होते हैं वॉल्स वगैरह पे, तो क्या अगर आप कहीं जाओगे तो कौन सी फोटोग्राफ्स आप लगाओगे वॉल्स वगैरह पे, वो क्वेश्चन है। Describe your experience with library cataloging and classification system. Are you familiar with the Dewey Decimal System, Library of Congress classification or other systems commonly used in Indian libraries? ये कुछ technical parts हैं जिनका आपको idea होना चाहिए। How do you handle cataloging and organizing digital sources including e-books, e-journals, digital databases? What do you know about library software systems such as library management software, Koha, Libsys, डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म्स, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम? तो क्या आपको इन सिस्टम्स का कुछ आइडिया है? व्हाट स्ट्रेटजीज डू यू एम्प्लॉय टू एंश्योर एफिशिएंट सर्कुलेशन सर्विस एंड टाइमली रिट्रीवल ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल? तो आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को एम्प्लॉय करोगे? हाउ डू यू मैनेज एंड प्रमोट यूज ऑफ डिजिटल सोर्सेज व्हाइल एंश्योरिंग कॉपीराइट कंप्लायंस? तो आप कॉपीराइट कंप्लायंस को किस तरीके से मीट करोगे, बिकॉज कॉपीराइट एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ट्रबल है। आप कॉपीराइट्स के बारे में क्या जानते हो? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो आप कॉपीराइट के बारे में क्या जानते हो? और क्या आप जो बुक्स पढ़ी हैं लाइब्रेरी के अंदर उनको जीरोक्स अगर कोई करना चाहे तो उसको अलाउ करोगे, या किस चीज़ का ध्यान रखोगे उसमें? आप क्या जर्नल्स को आप बच्चों को इशू कर सकते हैं, क्या वो जर्नल्स को भी ले जा सकते हैं? Can you discuss any initiative you have been involved in preserving and digitalizing the rare valuable material? तो प्रिजर्व करना बुक्स को डिजिटल फॉर्म में एंड उनको डिजिटलाइज करना बुक्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो आपने इस डायरेक्शन में क्या किया है? Can you share your thoughts on role of technology in modern libraries and its impact? Suggest some steps which you will take to make sure more and more students start using the library. तो आप कैसे अट्रैक्ट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइब्रेरी यूज़ करें, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? हाउ शैल यू जनरेट फंड्स फॉर लाइब्रेरी फ्रॉम डोनर्स? व्हाट इज़ योर विजन ऑफ आइडियल लाइब्रेरी? एक आइडियल लाइब्रेरी का विजन आपका क्या है? डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद लाइब्रेरी बजटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज स्पेंडिंग इन लिमिटेड बजट सिनेरियो? कि अगर आपका बजट लिमिटेड हो तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे? हाउ शैल यू क्रिएट लाइब्रेरी फ्रॉम स्क्रैच इन पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड व्हाट बजट डू यू एक्सपेक्ट? हाउ विल यू हैंडल विद इरेंट यूज़र? अगर कोई यूज़र है लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है लेकिन वो बहुत ही इनडिसिप्लिन है, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करोगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइब्रेरी आउटरीच एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइब्रेरी आउटरीच? क्या होता है लाइब्रेरी आउटरीच?
Finally, what do you believe are the most important qualities and skills that librarians should possess, and how do you demonstrate these qualities in your book, in your work? So क्या लगता है आपको क्या qualities librarian के अंदर होनी चाहिए, and how do you take into consideration that? So these are I think the सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। एंड जब आप मॉक इंटरव्यू देते हैं, जब इंटरव्यू देते हैं तो इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस निकलते हैं, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको होने चाहिए। ये आप एक इसका ले लीजिए, डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिए, एंड अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको ना मिले तो आप मेंटर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं हमारे योरपीडिया के, एंड ट्राई टू फाइंड आउट रियली गुड आंसर फॉर दिस। एंड बिलीव मी, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, ट्राई टू कन्वर्ट इट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।